हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी में आप सबका फिर से स्वागत है। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बता देती हूँ। इस कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलिए अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं एक 21 साल का युवक हूँ। ये बात हमारे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी की है। उनका मकान हमारे मकान से लगा हुआ था। उनकी उम्र यही कोई 40 साल थी। देखने में वो काफी खूबसूरत थी, थोड़ी हेल्दी भी थी। वो हमेशा अच्छी दिखती थी। वे लोग काफी समय से हमारे पड़ोस में रहते, इसलिए हमारा उनसे अच्छा घरेलू संबंध था। घर के बीच में कॉमन दीवार को तोड़कर रास्ता बनाया गया था, जिससे हम लोग दिन में कभी भी एक दूसरे के घर आते जाते थे। बात उन दिनों की है जब हमारे शहर में दंगे हो गए और कर्फ्यू लग गया। अचानक लगे कर्फ्यू की वजह से जो जहाँ था वही फंस गया। आंटी के हस्बैंड हमारे अंकल भी फैक्ट्री में फंस गए, घर नहीं आ पा रहे थे, इसलिए आंटी भी घर में अकेली थी। कर्फ्यू लगे 2 दिन हो गया, इसलिए घर में दूध सब्जी आदि खत्म हो गए। उस दिन शाम को कर्फ्यू में कुछ घंटे की ढील दी गई, तो मैं हमारे माताजी के कहने पर अच्छे पड़ोसी के नाते आंटी से पूछने लगा कि उन्हें कुछ चाहिए। उनका दरवाजा बंद था लेकिन कुंडी खुली हुई थी। आंटी आंटी, मैंने आवाज दी। उधर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने एक बार और आवाज दी और दरवाजे को धक्के दिया तो दरवाजा खुल गया। अंदर नल से पानी गिरने की आवाज थी। मैं एक बार फिर से आवाज दी तो उधर से जवाब आया, हाँ पप्पू, क्या हुआ? मैं आंटी को कर्फ्यू के ढील के बारे में बताते हुए उनके घर के अंदर घुस गया। बरामदे में जाते हुए मेरा होश उड़ गया। वहां का नजारा देख, वो वॉशरूम की तरफ थी, उनका दरवाजा भी खुला था। उनको देख मैं तो मानो शॉक्ड हो गया। मैं वहीं ये हो गया। आंटी की आवाज मेरे कानों पे पड़ी, क्या हुआ, कहाँ खो गए? मैंने जल्दी से साइड हो गया और कहा, आंटी बाजार से कुछ लाना है, आपको मंगाना है तो बता दो, मैं ला दूंगा। आंटी ने कहा 1 किलो दूध ले आ और पैसे बाद में दे दूंगी। मैं उत्तर मिलते ही तुरंत वहां से भाग गया। बहुत देर बाद मैं उन सब चीजों के बारे में ही सोचने लगा, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। डर भी लग रहा था, इसलिए मन मारकर मैं दूध लेने बाजार चला गया। मुझे बाजार से लौटने में कुछ ज़्यादा ही समय लग गया, क्योंकि कुछ दोस्त यार मिल गए जिनके साथ घूमने फिरने में रात हो गई। रात में जब मैं घर पहुंचा तो सब सो चुके थे। मैंने सोचा आंटी को जाके दे देता हूँ उनका जो भी सामान है ये सब, और बस मैं बाजार से लौटा और उनके घर जाने की ही सोची। रात में घर पहुंचा तो सब सो चुके थे। ये सोच कर कि घर में आते हुए पहुंचा तो देखा बरामदे की लाइट बंद थी। उनके बरामदे की लाइट कभी भी बंद नहीं होती थी। रात को भी 0 वाट का बल्ब हमेशा जलते रहता है। मैं ध्यान से खिड़की के देखा तो अंदर रंग बिरंगी रोशनी थी। इसका मतलब टीवी चल रही थी। आंटी लाइट बंद कर टीवी देख रही थी। मेरा मन ठनका, क्योंकि आंटी कभी लाइट बंद करके टीवी तो नहीं देखती। मैं खिड़की से झांका तो अंदर का नज़ारा देखकर शॉक हो गया। वो कुछ वीडियोस वगैरह देख रही थी। आंटी मुझे नहीं देखी थी, वो बैठे हुए फिल्म देख रही थी। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने नज़ारा देखा और अचानक से मेरे पैरों के नीचे कुछ आ गया, जिसके हल्की सी हिलने की आवाज़ थी। मैं अंदर जल्दी से टीवी बंद होने की आवाज़ से आंटी को आवाज आई, कौन है वहाँ? मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग गया और किताब खोलकर पढ़ने की नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में दरवाजे में किसी ने दस्तक दी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो देखा आंटी थी। तो मैंने थोड़ा सा नाटक करते हुए पूछा, क्या हुआ? वो बोली, लगता है पप्पू अभी कोई हमारे घर में कूदा था। मैं झूठ डलते हुए बोला, नहीं आंटी, ये आपका वहम होगा, अभी तो उधर कोई नहीं आया। आंटी ने कहा, नहीं पप्पू, माहौल खराब है और मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है। तुम आज रात को हमारे यहाँ आकर पढ़ सकते हो? मैं तो चाहता ही था, इसलिए तुरंत ही तैयार हो गया और 2-4 किताबें उठाकर उसके साथ ले गया। मैं घर घुसते ही मैंने देखा कि
आंटी ने टीवी और सीडी प्लेयर सामने ही पड़ा था। आंटी ने कहा, तुम अगर पढ़ना चाहो तो दूसरे कमरे में पढ़ाई कर सकते हो, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है इसलिए मैं कोई फिल्म देखूंगी। मैंने उत्तर दिया, पढ़ाई का मन तो मुझे भी नहीं है, मैं फिल्म देखती हूँ। वो मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मेरे पास तुम्हारे देखने लायक कोई फिल्म नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जो आप देखोगे मैं भी वही देख लूँगा, जो फिल्म देखोगी दिखाऊंगी वो देखोगे, भड़कोगे तो नहीं। उन्होंने कहा। मैं कुछ समझा नहीं, उन्होंने कहा। तो मैंने भी कह दिया। वो मेरे पास आकर बैठ गई और फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास तो बड़े लोगों की फिल्म नहीं है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। मैंने कहा, मैं भी बालिग हूँ और मैं 21 साल का हूँ, बड़ा हो गया हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है चलो देखते हैं। और फिर उन्होंने वो फिल्म चालू कर दी। कुछ देर फिल्म देखते रहे और फिर उसके बाद बातों ही बात देर बाद मैं सो गया। सुबह उठा तो जल्दी से अपने घर चला गया, क्योंकि मैंने घर वालों को बोला नहीं था कि मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ या फिर कुछ भी। ऐसे ही थोड़ी देर बीत गया। धीरे धीरे मैं आंटी से क्लोज होने लगा। हमारे शहर में सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया था, जैसे कि किसी का आना जाना सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। इसी वजह से कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं थी। धीरे धीरे 4-5 दिन इसी तरह बीत गया। एक दफ़ा की बात है, मैं उस दिन अपने घर पे आया तो वो आंटी ने मुझे बुलाया कि थोड़ा जल्दी आना। मुझे लगा पता नहीं क्या काम है। मैं वहाँ गया तो लाइट जल रही थी। मैंने कहा कि कुछ बोल रहे हैं दिन में और लाइट जल रही है। उन्होंने कहा कि हाँ, लाइट मैंने यही इसीलिए जलाया है कि देखो ना, ये लाइट तो जल रही है लेकिन ये पंखा काम नहीं कर रहा है। उनके घर का पंखा खराब हो गया था। उस वक्त गर्मी के दिन थी तो पंखे की वजह से दिक्कत तो होती थी। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी बहुत पंखे को निकाला, सब कुछ साफ वगैरह किया, लेकिन वो पंखा ठीक नहीं। मैंने कहा इसे दुकान ले जाना होगा। अब आंटी के पति हमेशा ही व्यस्त रहते थे तो उनके पास तो काम करने का फुर्सत था नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं लेकर चला जाता हूँ। मैं पंखा ठीक करके लाया तो उस दिन आंटी ने मुझे कहा, एक काम करो, तुम यहीं बैठ जाओ, वैसे भी तुम काफ़ी थक गए होगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे खाना खिलाया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिलाई और फिर धीरे धीरे मेरी उनके साथ नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। दोस्तों, ये पहली दफ़ा नहीं थी जब मेरी उनसे नज़दीकियाँ बढ़ी। अक्सर उनसे बात करते करते मेरी उनसे नज़दीकियाँ इस तरह बढ़ती गई कि कब मैं उनके आगे ये हो गया समझ ही नहीं पाया। उस दिन के बाद से अक्सर मेरी और आंटी की बातचीत होती रहती है, लेकिन ये रिश्ता बात से ज़्यादा